हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा मेहता। आप देख रहे हैं नर्सिंग विद करिश्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या फ़ायदे हैं, मीन्स क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या नुकसान है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि बीएससी नर्सिंग के क्या नेगेटिव है एंड क्या पॉजिटिव है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है और 4 इयर्स का डिग्री कोर्सेस है। आपको इसके करने से देश की सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं एंड इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड यह कोर्स कौन कर सकते हैं, क्या नहीं, कौन नहीं, ये मैं वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले यह कोर्स कौन कर सकते हैं, तो जिनका 12th में बायो हो, मीन्स साइंस हो एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कर सकते हैं। आर्ट्स एंड जो कॉमर्स ये सब नहीं कर सकते हैं, मीन्स आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। एंड एडमिशन की प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसका फॉर्म जुलाई में आती है एंड उसके 1-2 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम ले ली जाती है, मीन्स कंडक्ट करवाई जाती है। देन फिर आप ऑल इंडिया ओवर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से कॉलेज होते हैं सेंट्रल लेवल के, एम्स होते हैं पहला, दूसरा PGMER चंडीगढ़, दूसरा आर्मी के अलग से आते हैं, फिर जिपमर। ये आप एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल के जो कॉलेजेस हैं ये होते हैं। दूसरा 90% कॉलेज स्टेट लेवल के एग्ज़ाम करवाता है, क्योंकि देखिए स्टेट लेवल एग्ज़ाम करवाने से पहला तो आपका कंपटीशन डिक्रीजेस हो जाते हैं एंड उसी स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सेंट्रल लेवल में होता है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट देते हैं, जिससे एग्ज़ाम आपका मतलब उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और बात करें बीएससी नर्सिंग कौन नहीं कर सकता, तो पहला बीएससी नर्सिंग वो नहीं कर सकते हैं जिनका 12th में मैथ्स हो या फिर 12th में जिनका कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा 12th में 40% से कम मार्क्स हो, मीन्स जो साइंस लिए हुए हैं और 40% से कम मार्क्स हो, देन वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। और मैं बात करूं कि जो 12th के बाद है सो लोग आजकल मतलब बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमए करते हैं, देन फिर रुक जाते हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती, देन सब को जॉब नहीं मिल पाती है। तो फिर उसके आगे लोग मतलब आगे करने से कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता है। तो आजकल बीएससी नर्सिंग का बहुत डिमांड है, फिर आने वाले टाइम में भी बीएससी नर्सिंग के बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले हैं। और जो जीएनएम जो डिप्लोमा कोर्सेस है ये बंद होने वाले हैं, इसीलिए लोग आजकल जीएनएम तो कर रहे हैं बट जो उसके एक्स्ट्रा बेसिक जो होते हैं वो कर रहे हैं। और बीएससी नर्सिंग की बात करें फ़ायदे की, तो ये 4 इयर्स का कोर्स तो है, प्लस मीन्स में 100% जॉब की गारंटी है, क्योंकि वैकेंसीज मतलब हर साल आते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल के भी आते हैं एंड स्टेट लेवल के भी वैकेंसीज आते हैं। और बात करें सैलरी की, तो 70,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, वो बात या स्टेट लेवल को या फिर सेंट्रल लेवल को, जो सैलरी होती है वो 70,000 से स्टार्टिंग होती है, लाख तक पहुँच जाती है। और कॉलेज में जब एडमिशन लेने की बात करें तो आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के लिए या प्राइवेट से करना है, तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि देखना है कि यह कॉलेज जो हम जिसमें एडमिशन हम लेने जा रहे हैं वो आईएनसी अप्रूव्ड है यह कॉलेज या नहीं है। और अगर बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी आप काम कर सकते हैं, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर करके आपको एग्ज़ाम निकलती है, मीन्स नॉर्सेट भी इसको जिसे कहा भी जाता है। दूसरा आरआरबी, मतलब रेलवे में भी आप काम कर सकते हैं, मतलब आरआरबी करके रेलवे में आपका भी एक एग्ज़ाम निकलती है। एंड तीसरा बीएचयू, फिर जिपमर, मतलब हर एक का स्टेट का अलग अलग भी होता है एंड ऑल इंडिया ओवर का भी होता है। इसका भी सैलरी स्टार्टिंग 70,000 से लाख तक पहुँच जाती है। और गाँव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है इसका वैकेंसी, जैसे मतलब स्टेट हॉस्पिटल में, जैसे कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर भी इन्हें बोला जाता है, जैसे सीएचओ हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, इनकी भी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। और आप अगर बात करें कि बीएससी नर्सिंग करके आप और क्या कर सकते हैं, तो तीसरा आप
कर सकते हैं टीचिंग फील्ड में। मीन्स आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर पढ़ाना हो तो उसके लिए बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहाँ आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, और सैलरी तो लाखों में भी मिलती है। एंड मैंने तो ये भी बता दिया कि CHO जो बहुत ही आजकल चला हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चली हुई है, और आज लोग बीएससी नर्सिंग करके आजकल इसी का मतलब एग्ज़ाम निकालने की कोशिश में है। तो मीन्स आपका पूरी फोकस होना चाहिए कि BA BSc BCom ना करके BSc नर्सिंग करें एंड अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और बात करें, देखिए आजकल होता है कि MBBS में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग सोचते हैं MBBS करके, मेन फोकस MBBS पे रहता है। आजकल किन्हीं लोगों को ध्यान ही नहीं है BSc नर्सिंग होता क्या है। तो BSc नर्सिंग धीरे धीरे आप लोग सब जान रहे हैं कि BSc नर्सिंग क्या होता है, और इसका डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल में आपका एक MBBS का जो डॉक्टर होता है तो उसमें कम से कम 10 से 15 आपको BSc नर्सिंग के जो स्टाफ मिलते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, या मेरे तरफ से पर्सनली ये रहेगा कि आप लोग एग्ज़ाम दें एंड या प्राइवेट में एडमिशन करवा लें या गवर्नमेंट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, देन फिर आप लोग आगे जाके तैयारी करें। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।